जी हाँ, तो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के लिए मैं सब कुछ करूंगा, बाहरी ताकतों से देश की रक्षा करेंगे, रूस और मजबूती से खड़ा होगा, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को वर्ल्ड पावर बनाना हमारा सपना है, बाहरी ताकतों से देश की हर हाल में रक्षा करेंगे और रूस पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। तो देखिए क्या अहम बातें कही गई हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, वो आपको बता दें। रूस को वर्ल्ड पावर बनाना है, रूस का भविष्य मैं खुद तय करूंगा, खुद बनाऊंगा भविष्य, रूस के लिए मेरे पास एक नया प्लान है, जो मेरी पावर में होगा मैं वो सब कुछ करूंगा रूस को आगे ले जाने के लिए, ये कहते नजर आए व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। तो पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जो ऐलान किया उससे दुनिया में डर भी है। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस की रक्षा के लिए दुनिया को बहुध्रुवीय कर दूंगा। सवाल यह है कि क्या अगले 48 घंटे में यूक्रेन विजय के लिए पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, जैसे कि आसार लगातार जताए जा रहे हैं। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रूस? क्या व्लादिमीर पुतिन अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिस पर टीवी 9 भारतवर्ष पर हम अपने तमाम खास मेहमानों से भी करेंगे बात। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं और पुतिन की 5वीं शपथ में आगे परमाणु पथ नजर आ रहा है। पुतिन की जो कही गई बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, उन पर जरा नजर डालते हैं। यूक्रेन विजय प्लान, नाटो से निपटने की रणनीति और रूस का पुराना गौरव, इन तमाम बातों का जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने किया है। यूक्रेन पर और विनाशकारी हमले की तैयारी है। अब तक 17.5% इलाके पर कब्जा हो चुका है, ये बताया गया है। 2024 में 547 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा था। 2 हफ्ते में 3 शहर को छीना। 2024 में जो स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति 547 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमने कब्जे में ले लिया है, ये व्लादिमीर पुतिन अपने संबोधन में कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अभय सिंह पुतिन समर्थक हैं, मॉस्को से वो हमारे साथ लाइव हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की इस स्पीच, इस संबोधन को, और उसमें जो बातें कही गई हैं उससे कहीं ना कहीं क्या हर किसी के मन में यह आशंका पैदा होती कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग रशिया कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात जो व्लादिमीर पुतिन ने अपने 5वें टर्म के जो कॉन्फिडेंस के साथ वो आए हैं 87% मतों के साथ, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में भी और उनके वाक्यों में भी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, एक दुनिया जो है वो अब तक एक ध्रुवीय थी पिछले 30 साल से, उसको बहुध्रुवीय बनाने की हर संभव प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में इसको मल्टी वेक्टर पॉलिसी या मल्टीपोलर पॉलिसी भी रूस कहता है। और उसके अलावा जो इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन के साथ अब ये युद्ध जारी रहेगा और आगे आने वाले समय में इसको हम और इंटेंसिफाई करेंगे। और ये सिर्फ इसी बात से नहीं, बल्कि जो इसके 2-3 दिन पहले से जो एक्टिविटी चल रही है रूस में भी और वेस्ट में भी, उसको देखकर भी ये लग रहा है कि ये बात अब यूक्रेन की युद्ध थमने वाली नहीं है। खासकर जब न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट किया गया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए बात की जा रही है, और जिस तरह से रूस अपने आप को दुनिया में असर्ट कर रहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इनका है
वो किसी न किसी तरह इस समर्स को पूरी तरह जो ऑफेंसिव है उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। अभी पिछले 48 घंटे में व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा 2 शहरों को उन्होंने कैप्चर किया है। अब जो अवदीवका का जो लाइन है जो ब्रीच करना चाह रही थी रूस काफी दिनों से, उसको अब वो इंटेंसिफाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये आसार नजर आते हैं। जल्दी से मॉस्को लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अभय सिंह वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पुतिन की पार्टी के लीडर हैं, विधायक हैं। अभय सिंह जी का मैं रुख करूंगा, लेकिन इस बीच देखिए उनका फ्रेम चला गया है। उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पुतिन के संबोधन के बाद खबरें यह हैं कि यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। दत्ता जी, किस तरह से आप देखते हैं, और यूक्रेन के लिए भी क्या कोई साफ स्पष्ट संदेश पुतिन के संबोधन में आपको नजर आया? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुतिन साहब का जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, 6 साल के लिए ये रूस के प्रेसिडेंट अब बने रहेंगे। जबकि दुनिया में चाहे अमेरिका हो चाहे यूक्रेन हो, उनकी लीडरशिप के तो मालूम ही नहीं कि अगला टेन्योर उनको मिलने वाला कि नहीं है। इसलिए अगर कंटिन्यूटी कोई आज के दिन में इंटरनेशनल लेवल में एक सुपर पावर की है तो रूस की है वो। और जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन को भी अभी मैन पावर नहीं मिल रही फौज में भर्ती करने के लिए, उसके पास हथियार असले की कमी हो गई है, और इसी के कारण रशिया लगातार जो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहा है उसके अंदर लगा हुआ है, और ये ऑफेंसिव उनका जारी है। चाहे खैरसन हो, खारकीव हो, या आपका दोनस्तैक का इलाका हो, आपके बाखमुत के वेस्ट में अभी एक बड़ा शहर तकरीबन घेर लिया उन्होंने, जो एक इंडस्ट्रियल हब है। तो अभी रूस जो है यूक्रेन को बिल्कुल क्लियर संदेश दे रहा है कि जो टारगेट रशिया ने सेट किए थे उसको वो हासिल करके रहेगा। और अगर हम शुरू में चले जाएं 2 साल पहले की बात, रशिया ने 3 डिमांड रखी थी यूक्रेन कि आप नेटो में ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को एक्सेप्ट कर ले, दोस्तक लुहांस को आप मान्यता दे दें। वो नहीं माना तो उसके बाद ये नतीजा अभी झेलने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले वक्त के लिए भी बड़े टारगेट सेट करते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन।